यूपी में बुलडोजर को चैलेंज करने की कोशिश हुई तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में कानून को चैलेंज देने की कोशिश की जा रही है भाईजान के द्वारा। दरअसल वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल करने पर एमपी के भाईजान भड़के हुए हैं। भोपाल में भाईजान मस्जिद जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचे, लेकिन जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले तो जुमे पर हंगामे वाली हिस्ट्री को दोहराने की कोशिश करने लगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद की आज जुमे की नमाज विरोध से शुरुआत हुई है। हम हिंदुओं को उनका कोई ऐसा वो रहता है तो हम उसमें जरा से भी दखल अंदाजी हम नहीं देते बिल्कुल भी। तो वो क्यों हमारे इसमें दखल अंदाजी देते हैं? उनके बीच में अगर हम लोग भी नहीं जाते तो हमारे बीच में वो लोग भी ना आए, बस इतनी सी बात है। मोहन यादव का पुतला भी जलाएंगे और उसका घेराव भी करेंगे। हाथों में काली पट्टी बंधी है, हाथों में मोहन यादव की तस्वीर वाला पोस्टर। जुमे की नमाज में मुस्लिमों के हाथ दुआ के लिए उठते हैं, लेकिन भोपाल में नमाज के बाद भाईजान के हाथ हिंदुओं के विरोध में उठे। वक्त में हिंदू आए, मियां भाई सड़क पर उतर गए। ये जुमे की नमाज अदा करके आए हैं और लिखा हुआ है कि नए वक्फ संशोधन के बाद एमपी में बन रहा पहला राज्य हिंदू सदस्य मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव जो वक्फ बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, ये वक्फ बोर्ड में तानाशाही नहीं चलेगी। भोपाल में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में मुस्लिमों ने पोस्टर लेकर वक्फ में हिंदुओं को शामिल करने का विरोध किया। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ये काली पट्टी क्यों बांधी हुई है? विरोध कर रहा है वक्फ बोर्ड में। किस बात का विरोध? ये गैर मुस्लिम नहीं हो रहा। गैर मुस्लिम नहीं आएंगे? नहीं है। हमने इबादत करके हम बाहर आए हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। क्या विरोध है आपका? वक्फ की संपत्ति के अंदर जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर जो 2 नॉन मुस्लिम्स को जगह दी गई है उसके अगेंस्ट तो हिंदुओं की एंट्री नहीं रहने देंगे? बिल्कुल नहीं रहने देंगे। ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी मोहन यादव जी की। आप बदलाव करिए, आप मुसलमानों को लेके आइए। ये पर जो नॉन मुस्लिम की एंट्री हुई है, इससे दिक्कत क्या है? राम मंदिर में ले लिए, फिर दूसरे कॉरिडोर जितने हिंदू मंदिर है उसमें ले लिए मुसलमानों को। गृह मंत्री मुसलमान को बना दिए, मंत्री केंद्र में मुसलमान को बना दिए। क्यों नहीं बना रही सरकार? दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए 2 हिंदू सदस्यों को नियुक्त किया गया है। यह नए वक्फ कानून के हिसाब से ही किया गया है। अब एमपी वक्फ बोर्ड में मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव भी सदस्य हैं। यही बात मुस्लिमों को खटक रही है, जबकि भाईजान इसके पीछे का लॉजिक या तो समझ नहीं रहे या फिर समझना नहीं चाह रहे। कुछ राज्यों में वक्फ बोर्ड ने कई हिंदू मंदिरों पर भी अपना दावा जताया है। कुछ विवाद तो ऐसे हैं कि हिंदू बहुल इलाके पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। ऐसे ही तमाम विवादों के चलते सरकार ने पिछले साल वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर दिया था। उसी संशोधन के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाना अनिवार्य है। अब एमपी सरकार ने उसी कानून के हिसाब से एमपी वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया है। इससे फायदा ये होगा कि वक्फ बोर्ड एक तरफा फैसला नहीं ले पाएगा। जहां हिंदुओं के जमीन या मंदिर का विवाद होगा, वहां हिंदुओं की बात भी सुनी जाएगी। वो कह रहे हैं ये शुरुआत है, और यदि ये हिंदुओं की जो एंट्री हुई है उसको आउट नहीं किया गया तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमाओं को मुसलमानों ने चेतावनी दी है कि आप भी साथ आ जाइए, वरना ये काली पट्टी तो हमारी शुरुआत है, आगे सड़क पर उतरेंगे। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में कुल 30,118 संपत्तियां दर्ज है, जिसमें से 898 संपत्तियों पर विवाद है। 298 से ज्यादा मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जबकि 600 से अधिक विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन है। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता रहे, चलाचल संपत्तियों में धांधली न हो,
इसलिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के साथ पिछड़े और पासमानदा मुसलमानों को भी शामिल करने का कानून बनाया गया है। और अब तो वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी भागीदारी दी गई है। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH